मेण नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय पश्यन्ति प्रकृतात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशः। निजी उद्धार के पिपासुओं, शांति के मार्ग पर चलने की अथक ललक लिए हुए पति को जरूरत है कुछ शब्दों की मीमांसा करने की। शब्द वे ही होते हैं, उनका भाव भाषण अर्थ करने की पद्धतियाँ नई होती है, जिनके जीवन में सुख शांति उत्पन्न होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, शब्दों के जो अर्थ हम पहले करते थे वे ट्रेडिशनल अर्थ, रूढ़िग्रस्त अर्थों को छोड़िए, सोच को जरा ऊपर उठाने का प्रयास करिए। अर्थों में उन अर्थों को बहिष्कार नहीं कर सके तो परिष्कार जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द आपके सामने रखता हूँ, अहिंसा। इसके मामले में, इसके बारे में आम सोच क्या होती है और क्या होना चाहिए? काका कालेलकर, वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, ने एक स्पीच में ये बात कही थी, आज अहिंसा की हमारे जीवन के निर्माण में महती उपयोगिता को भूलकर आज के जैनियों ने इस अहिंसा को केवल चींटी बचाने के रूप में अथवा कछुआ छाप न जलाने में अथवा रात्रि भोजन न करने पूर्ति ही संकुचित रखी है। जबकि सच्ची अहिंसा का सारभूत अर्थ हमको विश्व के सर्वोच्च स्थान पर अथवा यूँ कहिए सर्वोत्कृष्ट अवस्था की प्राप्ति, मुक्त अवस्था की प्राप्ति कराने का जिसका वादा था, ऐसे अहिंसा शब्द के साथ कितना अन्याय करके हमने कितना संकुचित अर्थ कर लिया उसका। जैसा आम जन करते हैं वैसे ही हम भी करें जैनी लोग, तो क्या फ़र्क है तुम जैनियों में और अन्य में? काका कालेलकर अपने एक स्पीच में बोलते जा रहे थे। एक सिंपल वर्ड मैंने कहा अहिंसा, दूसरा वर्ड की विचार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कहा भगवान, आम जनों को, दुनिया वालों को तो दिखता ही है, हमको भी दिखता है, हाँ ये भगवान है वेदी में विराजमान। और बहुत कोई दाव लगे तो कोई ये कह सकता है समोशरण में विराजमान भगवान अथवा सिद्धशिला पर विराजमान भगवान। लेकिन और सोच को ऊपर उठाइए, भगवान कहते ही आपको दृष्टि अभी एक स्वभाव बनाइए, दृष्टि बाहर की तरफ नहीं, दृष्टि अंदर की तरफ आए। शब्द वे ही के वे ही होते हैं, रूढ़िग्रस्त और बेजान अर्थों को छोड़िए, जिससे हमारा कुछ बहुत निहाल नहीं हो सकेगा। देखा नहीं खुदी को, दौड़े खुदा के पास, आसान को छोड़ बंदे मुश्किल को ढूंढते हैं। भक्त नहीं भगवान बनेंगे कि लाइनों को भूलिए। अभी आवश्यकता है कि भक्त नहीं, बोलिए, भगवान बनेंगे नहीं, भगवान देखेंगे।
भगवान कहते ही पर्याय रूप भगवान जो ख्याल में आते हैं, ये बात ठीक नहीं है। जो मूल स्रोत है, जो अनंत पर्याय ऐसी दे सकता है आश्रय से, वो स्रोत मूल स्टोर हाउस का लक्ष्य होना चाहिए हमारा त्रिकाल स्वभाव ज्ञानानंदमयी, वह है भगवान। मैं तो आपको दरअसल ये बता रहा हूँ कि शब्द वे ही के वे ही है, लेकिन इतने साल के बावजूद, इतने साल अध्ययन के बावजूद क्या हम अपनी मति ठीक कर पाए हैं? और यदि नहीं तो आखिर करेंगे कब? वर्तमान समय से बेहतर अवसर नहीं हो सकता। कुछ और एक शब्द मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे चैत्यालय का अर्थ आप क्या लेते हैं? चैत्य का अर्थ आप क्या लेते हैं? तो उत्तर यह आ सकता है, चैत्यालय का अर्थ ये चैत्यालय, ये चैत्य। अष्टपाहुड़ के पाठकों से ये बात छिपी नहीं है कि चलते फिरते नग्न दिगंबर मुनियों को चैत्य और चैत्यालय प्रतिमा जैसी उपमाएं दी गई है। हम वे रूढ़िग्रस्त अर्थ छोड़िए, एक नई सोच को हम धारण करें। वैसे मैं आपको पूछूं, मंथर का अर्थ क्या है? मंथर सुस्त होना। मंथर किसको बताया गया है हमारे ग्रंथों में? प्रवचन सार, चरणानुग, सूचक चूलिका, मुनीश्वरों को मंथर कहा है। मंथर का अर्थ तो आलसी होता है साहब। मुनियों को आलसी कहा, क्यों? स्वरूप से बाहर निकलने के लिए बहुत आलसी, बहुत आलसी है। आप देखना, उन्होंने कमिट किया है ना कि मैं ग्रंथ को पूरा करूंगा। अब देखो क्या होता है, महीनों बीते कि सालों बीते, देखते रही अभी कि पूरा भी न हो पाए, क्योंकि बाहर निकलने के लिए बहुत आलसी है। प्रमादी, प्रमाद शब्द का क्या अर्थ है? और जो मुनिराज जिनको हम पूज्य के रूप में स्थापित किया है, यहाँ पर सभी फोटो में उपदेश दे रहे हैं, वहाँ पर धरसेन दोनों को। यहाँ पर भी देखिए, वे शेर को दो मुनि उपदेश दे रहे हैं, यही पर दिख रहा है। ये जो फोटो हमने स्थापित किए हैं, ये सब प्रमाद युक्त वाले फोटो है। इन फोटोओं का भी कोई काम नहीं चाहिए। हमारे दिलो दिमाग में एक ही अर्थ होना चाहिए भाई साहब, ये सब प्रमाद युक्त दशाएं है। अप्रमत्त दशा तो केवल एक शुद्धोपयोग की है। इतना सारा कहने का तात्पर्य क्या? समय सार का पाठी कोई ऐरा गैरा नहीं हुआ करता, इस बात को समझिए। भक्ति मतलब क्या? भक्ति करते हुए कोई जीव आपको कहा फोटो खींचिए, अब फोटो चित्र बनाइए। कुछ जीव भक्ति कर रहे हैं, फोटो चित्र बनाइए। हमने कहा आपने बढ़िया चित्र बनाया भगवान का, और ताल मृदंग बजाते हुए भक्ति के। हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते जी कि आंखें बंद करके नासाग्र दृष्टि में कायोत्सर्ग मुद्रा में वो जो बैठे हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड्गासन हो अथवा पद्मासन हो, तो जो आत्मा को ध्यान की प्रक्रिया है, ये भक्ति हम सोच ही नहीं सकते। आचार्य देव का कुछ ऐसा मूड बन गया है कि गाथा 31, गाथा 32 और गाथा 33 में वे कहते भक्ति वही का वही तो शब्द है, स्तुति वही का वही तो शब्द है, लेकिन वे रूढ़िग्रस्त अर्थों को छोड़िए ना, अभी व्यवहार प्रचलित अर्थों को छोड़िए। आपको दिख रहा है मुनि उपदेश दे रहे हैं दोनों को, और परमार्थ से मुनिराज के मन की पूछिए, उनको कितना खल रहा है अंदर में। मेरी मति व्यवस्थित हो जाए, मेरी दुर्बुद्धि ठीक हो जाए, ऐसा लगता है उनको। कहाँ बाहर आ गए, कहाँ भट्टी में आ गए, ऐसा लगता है। स्तुति नाम का एक शब्द का हम विचारणा कर रहे हैं। स्वयंभू स्तोत्र के प्रारंभ में मैंने थोड़े दिन पहले इन सब का जिक्र किया था। स्वयंभू स्तोत्र के प्रारंभ के छंदों में, अथवा आप जानते होंगे कुल कितनी कारिकाएं हैं स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र में? आप्तमीमांसा की लगभग मैं समझता हूँ 114 कारिकाएं हैं भाई साहब। और ये कारिकाएं 114 कारिकाएं मतलब न्याय वाले छंद पद्य, और वो केवल एक ही मंगलाचरण पर लिखे गए हैं। कौन से?
बोलिए, कुछ बता पाएंगे? तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण कौन सा? मोक्ष मार्ग से नेतरम बेहतरम। एक मंगलाचरण को आधार बनाकर 114 कारिका लिख रहे हैं। नाम क्या दिया? स्तोत्र। स्तोत्र, देवागम स्तोत्र। अभी स्तोत्र लिख रहे हैं, स्तोत्र में हम क्या कल्पना कर सकते हैं स्तोत्र की? और भाई साहब 114 कारिकाओं में ऐसी स्तुति भक्ति की है भगवान की कि भगवान का नाम ही नहीं लिया। भक्तों के व्यवहार, भक्तों के प्रचलित रूढ़िग्रस्त भक्तों के तो कान तरस जाए और उनको लगे ये कौन सी भक्ति है भगवान की जिसमें कोई जय जय नाथ परम गुरु हो की कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर तो यह कह रहे हैं वस्तु कथनचित एक है, कथनचित अनेक रूप है। और यदि सर्वथा एक माने तो यह आपत्ति है वस्तुओं को, सर्वथा अनेक माने तो यह आपत्ति है। ऐसी ऐसी मीमांसा कर रही है युगलों की। 10 अधिकार है और 10 अधिकार के निमित्त से 10 युगलों की चर्चा की है। जैसे नित्य और अनित्य युगल की चर्चा पहले अध्याय में की है। आप देखते जाएंगे, एक अनेक युगल है, दैव पुरुषार्थ, और पूरी भक्ति इसी टोन में ली है। अब हम क्या समझे भक्ति और स्तुति का क्या अर्थ होता है? तो थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचने का विचार करना चाहिए आपको। आप जानते होंगे 10 भक्ति होती है। ऐसा मैंने थोड़े दिन पहले भी जिक्र किया था। कुन स्वामी ने और पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्ति लिखी है, जानते हैं? उसमें योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, साधु भक्ति, चैत्य भक्ति, यहाँ तक कि भक्ति का अर्थ समझिए जरा। समाधि भक्ति नाम की एक भक्ति लिखी है, अचरज कर जाओगे आप। अर्थ ये लिखा है, संलेखना की तैयारी करना, उत्तुंग भावना बहाना, संलेखना में स्थित होना, यह समाधि भक्ति है। और हम भक्ति का अर्थ क्या समझते हैं? संलेखना की तैयारी प्रतिपल कर रहा है साधक जीव। इसीलिए साधक जीव झाड़ू लगाते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन मांजते समय, ऑफिस में अपना काम करते समय, लेखा जोखा करते समय, कुछ भी करते समय निरंतर भगवान की भक्ति करता है। सोते समय में भी भगवान की भक्ति। मैंने कभी कहा था, ओ मुझे जल्दी उठना है, 3 साढ़े 3 का टाइम नहीं चुकना चाहिए, 1-1.5 घंटे मेरी सामयिक हो सकेगी, फिर मुझे मंदिर में जाना है, फिर मुझे ये भक्ति करनी है, कल इसका अर्थ देखना है। यह सोच कर सो रहा है, उसका सोना हर एक घड़ी उसकी भक्ति में ही बीत रही है। परीक्षामुख सूत्र ग्रंथ लिखा जा रहा था और उसमें शंकाकार ने प्रारंभ में ही आचार्य को, माणिक नंदी आचार्य को, टीकाकार खैर उसने आड़े हाथ ले लिया शंकाकार ने कि साहब आप मंगलाचरण करिए फिर आगे बढ़िए। उसमें प्रारंभ ही हुआ है परीक्षामुख सूत्र का, प्रमाणात अर्थ संसिद्धि से चालू होता है पूरा ग्रंथ। कह रहे इसमें मंगलाचरण ही नहीं किया आपने, हर ग्रंथ में मंगलाचरण का रिवाज है। तो आचार्य ने ये उत्तर दिया, भैया मंगलाचरण मतलब स्तुति भक्ति मतलब तुम क्या समझते हो? कहते किसी का नाम लेना ही थोड़ी स्तुति भक्ति है। क्या उत्तर दिया वहाँ पर? हम शुद्धोपयोग करके ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, इससे बढ़िया मंगलाचरण स्तुति भक्ति क्या हो सकती है? मतलब हम थोड़ा ऊपर उठकर देखने का प्रयास करें। फिर शंकाकार डटा रहा। शंकाकार ये कहता है नहीं साहब, ये तो आपके अंदर की बात है, कुछ लिखित रूप में होना जरूरी है। तो फिर आचार्य देव कहते ठीक है, लेकिन हमने जो पहला छंद लिखा है कि प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, अप्रमाण से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, इससे बढ़िया और क्या मंगलाचरण हो सकता है? सम्यक ज्ञान से वस्तु की सिद्धि होती है, मिथ्या ज्ञान से नहीं हो सकती है। तो सम्यक ज्ञान का महिमा मंडन ही तो मंगलाचरण और स्तुति भक्ति है। और क्या होता है कि आचार्यों की सोच देखिए, सोच इतने मात्र में भी जब नहीं माना सामने वाला शंकाकार, आचार्य देव ने नहीं तो नहीं, किसी का नाम ही नहीं लिया, एक हाथ तीर्थंकर का ले लेते ऐसा लगा था जिद्दी को। लेकिन आचार्य भी जिद पर उतर आए, वे भी सत्यता पर उतर आए, वो जिद पर उतर आया तो आचार्य देव ने तीसरा अर्थ किया, प्रमाण।
प्रमाण का अर्थ केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान से ही अर्थ की सिद्धि होती है कहकर हमने केवल ज्ञान की महिमा भक्ति करके समस्त केवलियों की अरहंत सिद्धों की भक्ति की, एक देश सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने वाले आचार्य उपाध्याय साधुओं की स्तुति भक्ति की और चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती की भी यथा योग्य विनय हमने कर ली। थोड़ा सा ऊपर उठिए, भक्ति का प्रकरण चल रहा है। मैं जयसेन स्वामी की टीका की एक लाइन बस अभी पढ़ूंगा, ठीक है। हमने एक गाथा तो देखी थी 31वीं, वहाँ पर भक्ति का अर्थ क्या कहा था ऐसा क्या करना है, इंद्रियों की प्रवृत्ति व भक्ति नहीं, ये गाओ कि वो गाओ ये नहीं, गाना बंद करो ये भक्ति कह रहे हैं। और दाएं हाथ से कि बाएं हाथ से की बात नहीं चल रही है, कह रहे बिना हाथ के। वहाँ पर जितेंद्रिय होने को, इंद्रियों को जीतने को ही जो अपने को इंद्रिय से रहित अनुभवता है वह निश्चय भक्ति। आज जयसेन स्वामी को थोड़ा देखते हैं। मैं जानता हूँ अमृत चंद्र स्वामी को पूरा नहीं कर पाए हैं हम, उनको भी देखेंगे। मैं एक लाइन पढ़ूंगा। आज ये कहते हैं जयसेन स्वामी कि यह भक्ति का दूसरा प्रकार हम लिख रहे हैं। कैसा दूसरा प्रकार है ये? जो भाव्य भावक संकर दोष का परिहार करता है वो दूसरे प्रकार की भक्ति करता है। देखिए यहाँ पर अब उसी निश्चय स्तुति को, स्तुति कहो भक्ति कहो, अब उसी निश्चय स्तुति को दूसरे प्रकार से भाव्य भावक संकर दोष, मैं इतना नहीं बोलना चाहता था, अभी इसका अर्थ तो मुझे बाद में करना है। अब उसी निश्चय भक्ति को दूसरे प्रकार से, ठीक है, भाव्य भावक संकर दोष के निराकरण द्वारा कहते, यह भक्ति के दूसरा स्तर है। मुझे इसको काफ़ी खोलना है, शायद मुझे 1-2 पीरियड और लगेंगे, गुणस्थानों में भी बराबर खोलूँगा मैं। आज मुझे इतना ही कहना है, वह प्रथम भक्ति थी 31वीं गाथा, ये द्वितीय भक्ति है। क्या 33वीं गाथा में तीसरी भक्ति की भी बात करेंगे? और क्या आपको ये लग रहा है 3 प्रकार की भक्तियाँ है? क्योंकि आचार्य देव तो यहाँ कह रहे दूसरे प्रकार से। अब उसी निश्चय स्तुति को दूसरे प्रकार से भाव्य भावक संकर दोष के निराकरण द्वारा कहते हैं। ध्यान रखना, भक्ति 3 प्रकार की नहीं है, ये कह रहे हैं उसी निश्चय भक्ति को दूसरे प्रकार से कहते हैं। निरूपण कई प्रकार का है, निश्चय भक्ति तो एक रूप ही हुआ करती है, वो किस प्रकार अनेक प्रकारता है हम जल्दी ही देख लेंगे। आज यहाँ पर निश्चय स्तुति का क्या अर्थ लेना चाहिए? लेकिन भाव्य भावक संकर दोष का जिसने निराकरण किया उसने निश्चय भक्ति की। देखो आज भी यह हालत है, 3 घंटा विधान करने को कहो, हम सज धज कर आने को तैयार है यहाँ पर। अभी देखो बाढ़ लगती है, कोई भी पर्व आएगा तो बाढ़ लगती है, तो आपको लगेगा साहब फिर ये नहीं आए क्या? अरे ये यहाँ पर व्यवहार में कब तक संतुष्ट रहेंगे? और खरेखर व्यवहार का अर्थ वे कब समझ पाएंगे? निश्चय का स्वरूप समझे भी नहीं। भाव्य भावक संकर दोष का अभाव होने पर भक्ति होती है, बात ये चल रही है। तो यहाँ पर समझना क्या चाहिए, समझिए अभी। पर द्रव्य मुझे राग द्वेष रूप परिणमाता है, ऐसी भावना जब तक आपकी बनी रहेगी तब तक आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप अभक्ति कर रहे हैं, समझ लेना। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात जम जाएगी बहुत अच्छे से, क्या ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज़ द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। किस बाहर की परिस्थितियाँ, व्यक्ति, कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। हमारे देखने का नज़रिया उसको कभी इष्ट दिखाता है, कभी अनिष्ट दिखाता है। उस नज़रिए को बदलकर हमको उसको ऐसा नज़रिया देना है कि यह कौन सा तत्व है, तत्व दृष्टि से उसको निहारना सीखे, तो हमारी भक्ति होगी। कब? भाव्य भावक संकर दोष के निराकरण के मैं 2 अर्थ कर रहा हूँ। क्या? एक तो पर द्रव्य मुझे राग द्वेष रूप परिणमाता है, ये भ्रांति आप छोड़िए। क्योंकि जितनी भी हमारा राग द्वेष है, आकुलता है, वो हमारी इच्छा को लेकर है।
आप देख लेना, अपेक्षाएं इच्छाएं छोड़िए, घर में रहकर भी आपको लगेगा कि आप तपोभूमि में ही रह रहे हैं। बस आप कोई अपेक्षा ही मत रखें किसी से भी, ना ही शरीर से कि इतना चलना चाहिए, आपको कोई आकुलता नहीं हो। जैसी स्थिति चल रही है आप उसके लिए यूज्ड टू हो जाएंगे। एक दूसरा अर्थ भाव्य भावक संकर दोष का समझिए। राग द्वेष रूप मैं नहीं परिणमता हूँ। राग द्वेष रूप आश्रव का लक्षण है। आश्रव परिणमता होगा तो परिणमता होगा, और मैं ज्ञायक त्रिकाल स्वभाव वस्तु पर द्रव्य से प्रभावित नहीं होता, भावक से कोई मैं प्रभावित नहीं होता। और जो भाव्य है राग द्वेष, उस भाव्य का भी और मेरा कोई संबंध नहीं है। दोनों पुग्गल पुग्गल का झगड़ा चल रहा है, मैं क्यों जो उसमें। आप समझ रहे हैं अर्थ? मेरे बात को समझने का प्रयास करिए। एक बार की बात है, यदि आप कल्पना करिए कोई महिला की छेड़छाड़ करे, हमारे मोहल्ले में, हमारे मंगलायतन में कोई महिला की छेड़छाड़ करे, कोई लड़की की छेड़छाड़ करे, आप वहीं पर खड़े थे, आप क्या करेंगे जी? मेरा प्रश्न है, क्या करेंगे आप? आप अभी कहने को तो ये कह देंगे, हम उसको वहीं पर रोक लेंगे, जितना संभव हो सके प्रयास कर लेंगे, आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, आपको ऐसा करना भी चाहिए, ये सामाजिक जिम्मेदारी है आपकी। ये बात तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मैं पूरी बात तो बोलने दीजिए मुझे। क्या? लेकिन हमने देखा उसको छेड़छाड़ करने वाला, उसको परेशान करने वाला, मारपीट करने वाला और कोई नहीं है, बोलिए, उसका अपना पति ही है। अब आप क्या करेंगे, ये मेरा प्रश्न है। और दुनिया कुछ करे तब तो आप बीच में जा सकते, लेकिन पति उसको मार रहा हो और आप उस नारी को बचाने का प्रयास करिए तो जरा, आप उसको थोड़ा सा और उसको पुचकारने का प्रयास तो करिए। भले ही आपकी उम्र पिता समान है, आप उसको थोड़ा सा हाथ नहीं लगाना कहिएगा तो आपके ऊपर वो पुरुष नहीं, वो महिला आपत्ति जताएगी और ये कहेगी, साहब हम दोनों की बात है, आपसी बात है, आप बीच में मत आइए, चाचा जी ताऊ जी आप बीच में मत आइए, आप आपका माथा मत खराब करिए, आपको आगे बहुत बात बढ़ेगी तो कहेगी आपको अधिकार नहीं है हमारे बीच में आने का, हम दोनों निपट लेंगे। क्या मतलब द्रव्य कर्म का उदय, कभी स्थितियाँ ऐसी थी जब भाव कर्म की जिम्मेदारी हमने ले ली थी कि ये राग द्वेष मेरे हैं। क्यों जिम्मेदारी ली थी? इसीलिए ली थी क्योंकि हम ही इसको सुधारेंगे। जब बच्चा छोटा था तो बच्चे की हर दुष्कृत्य की जिम्मेदारी किसने ली? बच्चे ने गेंद से किसी की कांच फोड़ दी, बाप क्या करेगा? साहब हमारे बच्चे से गलती हो गई, ये लो पैसा। लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद नालायक हो गया, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, तो हम क्या करेंगे आज? क्या हम रोजाना यही करेंगे? आज बच्चे से ही नाता छोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार राग द्वेष को हमारा कहा, वो भी एक विवक्षा। क्यों? क्योंकि राग द्वेष को मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई वो तस्वीर देखकर हम राग रूप नहीं परिणमे हैं। शिकागो में स्पीच हुआ स्वामी विवेकानंद का। छोड़िए ना विवेकानंद की घटना सुनाओ कि अपने महाभारत में आ जाओ। विवेकानंद की चलो अभी ली है फाइल पर। विवेकानंद आप जानते होंगे तब पैसा इकट्ठा कर करके, ऐसा घर घर पैसा इकट्ठा करके स्पीच देने गए शिकागो, धर्म का प्रसार करने के लिए। और स्पीच उन्होंने चालू किया, बस उन्होंने इतना ही बोला। 7 मिनट का तो स्पीच है, 5 मिनट का मैं समझता हूँ, 5 मिनट का तो स्पीच ही है। और उन्होंने इतना ही बोला, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे बहनों और भाइयों, 2 मिनट तो तालियां चलती रही। 5 मिनट के भाषण में 2 मिनट तालियां खा गई भाई साहब। भाइयों और बहनों सुनने के लिए भी तरस रहा है विदेश, और आप अनईजी फील करते हैं किसी को भाई और बहन कहने के लिए। अब सर और मैडम से ही काम चलाना चाहते आज भी। कितनी हल्की सोच है आपकी, उठिए ना, आगे बढ़ते हैं। क्या करें।
हमारे अर्जुन की बात लेते हैं। अर्जुन को थोड़ा सा अर्जुन किसी के भी वश नहीं आने वाला एक तत्व था। क्या करे इसके साथ, क्या करे। जब कोई हथियार काम नहीं आता तो नारी एक धारदार हथियार है जिसके सामने सभी अपने हथियार डाल देते हैं। तो एक सुंदर नारी को भेज दो तो उसके चंगुल में अर्जुन फंस जाएगा। और ध्यान रखो, वो नारी विष कन्या होना चाहिए तो वो अपना काम कर लेगा, अर्जुन को निपटा देगी। अब जानते होंगे भाई साहब, वो नाचती रही, पूरे दरबारी जन झूम रहे थे, अर्जुन एकटक देख रहा था, वो झूम नहीं रहा था। और बहुत अंत में अर्जुन थोड़ा मुस्कुरा गया। अर्जुन मुस्कुराया कि उसने अपना नृत्य खत्म कर दिया। खत्म करते ही वो भी शयन कक्ष में पीछे पहुंच गया अर्जुन के। अर्जुन ने जैसे उसको देखा, अर्जुन एकदम हड़बड़ा गया, मेरे कक्ष में कैसे आ गई? बोले आपने इशारा किया था। बोले मैंने कब इशारा किया? तुम तो हंसे थे। ओह, क्या सोचकर? मैं तो ये सोच रहा था कि अगले बहु में मैं इसकी कोख से ही जन्मूंगा। विवेकानंद को किसी ने कहा, विवेकानंद का उदाहरण छूट गया, किसी ने ये कहा विवेकानंद को 30 साल के थे तब विवेकानंद, केवल 30 साल के। हम तो आज 1.5 गुने बड़े, 1.5 गुने दुगुने। विवेकानंद को ये कहा आप बहुत सुंदर हो, अच्छे हो, मुझे आप सरी की संतान चाहिए थी, क्या आप मेरे से शादी करोगे? तो उन्होंने कहा जब आपको मेरे शरीर की संतान चाहिए तो हे माँ, तो क्या आप मुझे संतान नहीं समझ सकती? काफूर तात्पर्य फिर से कहने का, भाव्य भावक संकर दोष के परिहार के 2 अर्थ आपको लेने चाहिए। आचार्य देव ने इतना नहीं खोला है, लेकिन वे आशा करते हैं हर एक पाठक जन उसको समझे। वे कहते हैं भाव्य भावक संकर दोष का अभाव कैसे करना? एक तो कोई भावक है और मैं भाव्य, कोई मुझे राग द्वेष रूप परिणाम आता है, ये गरीबी मुझे थोड़ा सा दुर्ध्यान कराती है, शारीरिक अवस्था, शारीरिक थोड़ी सी विकृति, मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी हालत बिगड़ गई ना कल, ऐसा मुझे भी ऐसा लगने लग गया कि आए अभी जितनी प्रतिकूलता है आनी हो आ जाए। देखेंगे, चिगेंगे नहीं, इसको भी आजमा ही लेंगे एक बार। आर्या पार जो गायक, जिस गायक की महिमा गाते इंद्रगण थकते नहीं है, गणधर पावत नहीं पार है, उसकी महिमा भाई साहब आप पहचानेंगे कब? भाव्य भावक संकर दोष का परिहार का अर्थ एक, बाहर की कोई जगत की ताकत मुझे रागी द्वेषी करती है, भूल एक, और भूल दूसरी। भाव्य भावक संकर दोष का अर्थ क्या? भूल दूसरी कि मैं राग द्वेष रूप परिणाम आता हूँ। और भाव्य भावक संकर दोष के परिहार में पिंड तो दोनों से छुड़ाया है, द्रव्य कर्म से भी और भाव कर्म से भी। यहाँ तक तो मैं कल आ गया था और मैंने ये भी कहा था 4 विवक्षाएं किसी अपेक्षा से जीव राग आदि का करता है, जैसे आगे बताए हैं 83 नंबर की गाथा की टीका में। कर्ता कर्म और व्यापक संबंध एक ही द्रव्य का अपने पर्याय के साथ, उसका भी अपना प्रयोजन है, लेकिन प्रयोजन मुक्त होने का राग द्वेष के अभाव का ही है। दूसरी विवक्षा देखी थी पुद्गलकृत, कलश नंबर 3 में कहा ये पर परिणति है, तो पर परिणति है तो मतलब वो पुद्गल परिणाम कारण है इस मेरी राग द्वेष पर्याय का। ये कहने का तात्पर्य क्या? ये कहने का तात्पर्य ये गंदगी मेरे में हुई है लेकिन मेरे को कराई गई। मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर, सबको पता था मैं कमज़ोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ। मेरे से ये गुंडागिरी कराई गई है, ये छेड़छाड़ नहीं कराते तो मैं ऐसा नहीं होता ना, मुझे ऐसा करना है, ये दलदल वाला जीवन मुझे नहीं जीना है। पुद्गलकृत कहकर we are trying to get rid of such vices, of such toxic emotions। ऐसी विकृत पर्यायों से
हम ही हटना चाहते हैं, इसलिए दूसरों के माथे डाल दिया है। वह हमारा कराया नहीं है, हमसे कराया गया है। हमने कहा लक्ष्मण ने रावण को मारा, बात एक। लाइन दूसरी, लक्ष्मण रावण के द्वारा मारा गया। इन दो पंक्तियों में क्या फर्क है बोलिए? लक्ष्मण ने रावण को मारा, एक्टिव वॉइस, इसको कर्तावाचक कहते हैं हिंदी में, मैं ज़्यादा नहीं समझता वो भाषा। और रावण लक्ष्मण के द्वारा मारा गया, पैसिव वॉइस, इसको शायद कर्मवाचक कहते होंगे, जो भी बात है। क्या दो लाइन का क्या अर्थ है? क्या व्याकरण के ही बस व्याकरण की ही दावपेच है क्या? क्या है इसका? ये कहना चाहते हैं जब लक्ष्मण की शौर्य गाथा बतानी है, राम की कहो। अभी हमारे यहाँ तो लक्ष्मण ने मारा है ना, दुनिया कहती है राम राम, चलो दुनिया का उदाहरण ले। रामायण लिखा गया है, रामायण में कितने सारे खंड पहले तो रावण के लिखे गए हैं। हमारा भी रामायण पढ़िए, अभी राम की एंट्री नहीं दिखाई जाती इतनी जल्दी, क्योंकि रावण का बल का प्रस्तुतिकरण इतना करते गए, फिर तो जाकर राम की महिमा आएगी कि ऐसे रावण को भी मारा। अभी राम का बल बताना है तो कहा जाएगा राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने रावण को मारा। और यदि ये कहा जाएगा, कोई पूछे ये ज्ञानी होकर भी दूसरों पर हथियार चलाते हैं, शर्म नहीं आती? क्या करे भैया, तुम्हें बताते हैं, यहाँ आओ। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, अरे अरे क्या कर रहे, रुक तो जाओ। 8 बार यहाँ से एक लेटर भेजा गया है, शांति प्रस्ताव भेजा गया है और कहा गया है हमारा माल हमें लौटा दो। और कोई बात नहीं है, उसकी हिफाजत की रक्षा का दायित्व हमारा है, तो उसको लौटा दो। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है लड़ाई करने में। बहुत समझाया, लेकिन आखिर क्या करता? फिर राम से भी हथियार उठ गए, फिर आखिर क्या करते राम लक्ष्मण? फिर आखिर रावण मारा गया। आखिर हमको जब निर्दोष दिखाना है लक्ष्मण को, तब ये भाषा का प्रयोग करते हैं। जब लक्ष्मण का पौरुष दिखाना है तो वो भाषा का प्रयोग करते हैं। द्रव्य कर्म द्वारा कराया गया राग द्वेष, जीव से कराया गया, तो यही कहा जाएगा कि साहब जीव की कहाँ इच्छा थी करने को, हम कहाँ उत्सुक है करने के लिए, हमसे तो नहीं रहा जा रहा था, शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं हो बैठी थी, तो यह अपराध हमसे हो गया। ये बातें कल चल रही थी। और तीसरी भी विवक्षा हमने देखी थी कि राग द्वेष किसके, तो मैंने कहा था पुद्गल और जीव के मिलकर हुए हैं। एक द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छा उदाहरण खड़ा किया गया, ये लालिमा किसकी? तो ऐसा कहा ये लालिमा हल्दी और चूने की दोनों की मिश्रित हुई। क्या ये लालिमा किसकी? ये राग द्वेष किसके? आप में से होमवर्क दिया था मैंने कुछ, किसी ने होमवर्क किया? मैंने क्या क्या गाथाएं कही थी इसके लिए? 87, 88, 163, 164, 165, 4 गाथाएं कही थी। किसके लिए? जिसमें राग द्वेष, मिथ्या दर्शन विरति, कषाय योग, ये दोनों के मिलकर हुए, जीव और पुद्गल। 4 गाथा है समय सार में, और दुर्लभ है समय सार में, तो और कोई गाथा नहीं मिलेगी। बाकी बहुत सारी गाथाएं हैं, ये केवल 4 गाथाएं जो आपको होमवर्क के रूप में दिया था। ये लालिमा किसकी? ये चूने की और हल्दी की मिलकर हुई लालिमा है। चौथी विवक्षा क्या दी थी? ये लालिमा किसकी? बोलिए, चौथी विवक्षा क्या कही थी कल? राग द्वेष किसके? जिस पर मुझे फोकस करना है अभी आज, राग द्वेष किसके? चौथी विवक्षा कौन सी थी भाई साहब? राग द्वेष किसके? या हमारे घर के आगे आकर क्यों चिल्लाते हो तुम? क्या मखौल करना चाहते हो हमारी? हमको क्यों पूछ रहे बार बार तुम हमारे घर के सामने आकर? हम तो जीव है, जानते देखते हैं। हमने देखा इतने मात्र से हमको बलि का बकरा बनाया जा रहा है चश्मदीद गवाह होने से? उसका घर अलग है, वो न्यारा हो गया है, हमने अखबार में निकाल दिया है, उसका हमारा कोई संबंध नहीं है।
आज और भी चर्चा करनी है मुझे। द्रव्य व्यवस्था और तत्व व्यवस्था को लेकर और चर्चा करूंगा, क्योंकि भावकवत भाव्य भी मुझसे निराला है। ये समझे बिना ये गाथा और टीका तो समझ नहीं पाएंगे, और परमार्थ भक्ति आप करेंगे कैसे भाई साहब। और एक अच्छी बात बताऊंगा, द्रव्य संग्रह की टीका आपको रिफर करना चाहिए जाकर। चलो मैं इसको समझाऊं पहले। ये लालिमा किसकी? द्रव्य संग्रह की टीका। ये लालिमा किसकी? तो आचार्य देव कहते लालिमा किसकी, बताए तुम्हें जरा बताए। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है भाई साहब? आपने कभी हल्दी और चूना मिक्स किया है? किसी ने किया हो तो मुझे बताइए। आप लोगों ने किया? नहीं किया आप लोगों ने? आपने किया? नहीं। आपने किया है भाई साहब हल्दी और चूना मिक्स? हाँ भाई साहब ने किया है, बोल रहे पीछे। हाँ हाँ हाँ, अभी समझ रहे हैं। हल्दी जब भी लग जाती है कपड़ों को, उसको चूना अलग से थोड़ी लगाया जाता है, उसको डाल दो आप डिटर्जेंट में, और डिटर्जेंट में जब डालेंगे साबुन में तो सोडा होता ही है, तो वो बाहर निकालेंगे, आपको लगेगा ये लाल कैसे हो गया जी, लाल कैसे हो गया जी, लाल तो कुछ लगा नहीं था, क्या मालूम। पंडित जी के प्रवचन सुनने के बाद पता चला ये हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन कह रहे थे वे। अभी समझिए, आचार्य देव पूछते हैं ये लालिमा किसकी? यदि कोई पूछे तो आचार्य देव क्या कहते मालूम? कहते हैं ये लालिमा ही नहीं है, ये दोनों मिले ही नहीं। क्या बोले? लालिमा नहीं है ये? आपको लालिमा नहीं दिखती है? बोले तुम्हें दिख रही है। और दिख नहीं रहे तो क्या रही है फिर? चलो अभी दिखाते। क्या करते फिर उसको? कुछ नहीं, धूप में रखिए। तो धूप में रखने के बाद क्या होगा? वो लाल रहेगा? लाल नहीं रहेगा। अब धूप में रख कर देखिए, वो फिर से पीला पड़ जाएगा। पीला पड़ जाएगा मतलब एकदम हल्का पीला रहेगा। धीरे धीरे बाद में वो पीलापन भी हट जाएगा। कहने का तात्पर्य आचार्य देव कहते हैं वो दोनों मिले ही कब है? वो लालिमा की है, दोनों मिले नहीं है। और वो लालिमा कोई वस्तु ही नहीं है। क्या बोल रहे? लालिमा कोई वस्तु नहीं है। सुनिए, राग द्वेष को भी कहा जाता है जीव और पुद्गल मिले ही नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मतलब जीव में होने वाली कोई वस्तु नहीं है, होगी कोई आश्रव तत्व। जो अभी लालिमा तुम्हें दिख रहा है, थोड़ी देर बाद उसको तो धूप में रखना पड़ता है कपड़े को, तब जाकर लालिमा हटती है। यहाँ क्या करना पड़ेगा? आश्रव को एक समय के बाद देखिए। नहीं सब इसको भी धूप में रखेंगे क्या आश्रव को? अरे भैया, आश्रव एक समय की एक सांस भी, एक श्वास के 18वें भाग तो बहुत दूर, एक सांस भी जिसकी उम्र नहीं है, एक समय ही जो आयु लेकर आया है, और तुम पूछते हो ये क्या तत्व है? ये तो तत्व उत्पन्न पैदा होगा, खत्म हो जाएगा, और हमको क्यों आकर दोषारोपण करते हो? किसने किया? और चार अपेक्षा बताता हूँ राग द्वेष किसके। ये आपको ये भी मिल जाएगा द्रव्य संग्रह की टीका में। राग द्वेष जीव के अशुद्ध निश्चय नहीं, राग द्वेष कर्म के एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं से कोई बोलेगा, चारों नए से घटित करके दिखाएगा कोई, गजब की बात ली है। आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया मालूम? साक्षात शुद्ध निश्चय से किसके है? साक्षात शुद्ध निश्चय ने से राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते, तो हम क्या उत्तर दे? समापन की टीकाओं में देखना चाहिए क्या कहा? वे पैदा ही नहीं होते तो हम क्या उत्तर दे? ऐसा क्यों बोले? क्योंकि साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं मतलब देखा जा रहा है प्रकरण, थोड़ा प्रकरण संगत बात कर रहा हूं मैं। 11वां 12वां 13वां 14वें नए से देखिए, गुणस्थानों को देखिए, साक्षात शुद्ध निश्चय नए से देखिए। राग द्वेष पैदा ही नहीं होते तो क्या उत्तर दे? किसके क्या पैदा ही नहीं होते तो क्या उत्तर दे? जबरन किसी ब्रह्मचारी को कोई आकर पूछे साहब आपके 2 बच्चे हैं ना? उसने कहा नहीं। 3 है ना? नहीं 2 है कि 3 है? कुछ तो बोले कि 1 है, कुछ तो बोले,
कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे पैदा ही नहीं हुए, शादी नहीं हुई तो क्या उत्तर दे? आप समझ रहे हैं अभी मेरी बात को? साक्षात शुद्ध निश्चय ने ऐसे देखा जाए तो राग द्वेष पैदा ही नहीं होते तो क्या उत्तर दे? इसकी टीका तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। आपको क्या बताऊं, ध्यान का प्रकरण तो अभी चालू नहीं हुआ है, 50 गाथाओं के आगे तो नहीं होगी ये, लेकिन उसके पहले कहीं मिल जाएगी। 7-8 गाथाओं की टीका में आपको देखना चाहिए और आगे के बाद। और परम शुद्ध निश्चय ने ऐसे क्या उत्तर देना? राग द्वेष किसके? बोलिए, परम शुद्ध निश्चय ने ऐसे क्या? राग द्वेष है ही नहीं। चारों बातों को अच्छे से समझिए। अशुद्ध निश्चय ने ऐसे राग द्वेष जीव के, एक देश शुद्ध निश्चय ने ऐसे कर्म के, साक्षात शुद्ध निश्चय ने ऐसे वे पैदा ही नहीं होते तो क्या उत्तर दे? और परम शुद्ध निश्चय ने ऐसे वे है ही नहीं। आप साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने का अर्थ कुछ समझ रहे हैं? फर्क। साक्षात शुद्ध निश्चय ने में क्या कहा? वे पैदा ही नहीं होते तो क्या उत्तर दे? परम शुद्ध निश्चय ने के में क्या बोला? वे है ही नहीं। साक्षात शुद्ध निश्चय ने में कहा वो पहले होते थे, अभी थोड़ी हो रहे, जो उत्तर दे। और परम शुद्ध निश्चय ने में कहते हैं ये तो कोई विषय ही नहीं है हमारा, ये तो हमको पूछो ही मत आकर, ये तो जीव तत्व है। और एक टीका भी पढ़ने का भाव तो है आज, लेकिन पहले मेरे द्रव्य व्यवस्था और तत्व व्यवस्था को मैं शीघ्रता से आज समझाने का भाव है। थोड़ा जल्दी समझे, मैं अच्छी चीज़ कम से कम टाइम में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अब मुद्रा जानते, मुद्रा किसे कहते हैं? भाई साहब आप समझते होंगे ये भाषा सब, अकाउंटेंसी की, इसमें तो आप हमसे बड़े बड़े होंगे। मुद्रा इंग्लिश में करेंसी को कहते हैं। मुद्रा क्या है भारत की? रुपी। रुपी क्या आप जानते हैं? यदि हम ऐसा कहें वो आदमी बहुत पैसे वाला है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो कानूनन दस्तावेज में तुम जो बोल रहे हो वो कोई उसका अर्थ ही नहीं है, क्योंकि तुमने मुद्रा को तोड़ दिया है। मैं जो कह रहा हूँ जल्दी कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारगर्भित बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सब। वे कह रहे क्या बात कर रही है? पैसा पैसा तो हमारी मुद्रा ही नहीं है। आप जानते हैं यहाँ पर तो पैसा बंद हो गया क्या चलना? अभी 50 पैसा चलता है क्या? अभी खत्म हो गया। ये तो आगे के ज़माने वालों को तो कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये उदाहरण, लेकिन बहुत अच्छा हो गया, हमने पहला ज़माना देख लिया। आपको याद आ रहा होगा कभी बैंक में हम गए होंगे स्लिप भरने के लिए, और किसी को मान के चलिए हमको पैसा बैंक में से मान के चलिए किसी को देना है 1,000 3.5 तो वहाँ पर लिखना पड़ता था 1000 × 1 = 1000, 1000 रुपये की एक नोट। 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1। और क्या लिखना पड़ता था और नीचे? नहीं, 50 पैसे को क्या लिखना पड़ता था? 1/2 × 1 = 1/2, ऐसा लिखना पड़ता था। याद आ रहा है आपको? नहीं समझ रहे भाई साहब? आप समझ रहे मेरी भाषा को? वहाँ पर 50 पैसा नहीं लिखना आपको आधा रुपया लिखना, आधा रुपया, क्योंकि करेंसी है आधा रुपया। और विदेश में आप जानते हैं, विदेश में पैसा तो तब भी नहीं चलता था, पैसा तो यही बंद हो गया अभी। जब यहाँ चलता तो विदेश में इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि आपकी करेंसी रुपी है भाई साहब, पैसा कैसे चलेगा? 25 और पैसे की बात कैसे करते हो? मूल मुद्रा तो रुपी है एक। और जैसे अपन कहते हैं ना 10 1 रुपये दे दो रे इसको, वो 10 1 का अर्थ भी क्या है? 10 1 का अर्थ ये है 10 1 1 की 10 मुद्राएं दे दो। आप समझ रहे मेरी बात को अच्छे से भाई साहब? एक इसलिए लगाते क्योंकि मूल मुद्रा 1 रुपया, और कुछ भी हो जाए दुनिया यहाँ से वहाँ, 50 पैसे खत्म हो गए। पहले 5 पैसे चलते थे, 1 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा चलता था, अभी 50 पैसे भी नहीं चल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी कभी दिन आएगा कि जब 1 रुपये भी नहीं चलेगा? ऐसा दिन आएगा नीरज? क्या लग रहा है? आ गया? ये क्या बोल रहे हैं यार आदमी, ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे भाई 1 रुपये बंद होएगा ऐसा तो कभी नहीं होगा। अरे सिक्के की तो छोड़िए, मैं तो नोट की बात कर रहा हूँ, नोट की।
एक ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन उनको रुपी करेंसी हटानी पड़ेगी और वो 10 रुपए को उनको जैसे 1 येन कहना पड़ेगा। येन भी एक करेंसी है। 1 पाउंड कहना पड़ेगा, $1 कहना पड़ेगा। फिर यहाँ की भी करेंसी डॉलर पाउंड में चालू करनी पड़ेगी, येन फेन में चालू करनी पड़ेगी। और ऐसा कभी होगा नहीं। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, आप बात को समझिए, जरा समझिए। जैसे करेंसी हमारी रुपी है, रुपी के नीचे कुछ भी बात नहीं होती, उसी प्रकार हमारे आगम की करेंसी है द्रव्य। द्रव्य के नीचे कुछ भी नहीं हुआ करता। आप यदि ये बात करना चाहेंगे ना, सब द्रव्य में इतने गुण है, इतने प्रदेश है, वो कह रहे ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि करेंसी जिसकी द्रव्य है, तो कहते ये पर्याय को गौण करना, ये गुण को गौण करना है। पर्याय को गौण करने के बाद द्रव्य क्या रहेगा? आप समझे मेरी बात को, समझिए। यदि पर्याय हटाई जाए तो द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा, गुण को हटाया जाए तो द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा, क्योंकि द्रव्य एक इकाई है। इकाई ये जैन धर्म की एक मुद्रा है, लेकिन ये आगम की मुद्रा है। आगम की ये प्रवचन सार की मुद्रा है। प्रवचन सार की इकाई है द्रव्य, और वो द्रव्य जो अनंत गुणों का पिंड है, जो अनंत पर्यायों का पिंड है, अमुक अमुक संख्या के प्रदेशों का पिंड है। यदि आत्मा हो तो असंख्यात प्रदेशों का पिंड है, उसका विभाजन संभव ही नहीं। आप समझ रहे भाई साहब मेरी बात को? आप समझ रहे मेरी बात को? प्रवचन सार अर्थात आगम का आत्मा, आगम का, तो वो एक द्रव्य है, करेंसी उसकी एक द्रव्य में खंड नहीं हो सकते, ऐसा आगम कहता है। आगम इसलिए आश्रय किसका? तो कहेगा जीव द्रव्य का। संवर किसका? जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य को संसार अवस्था का अभाव करके मोक्ष अवस्था की प्राप्ति करनी है, वो जीव को करनी है। वहाँ पर यदि आप कहेंगे साहब जीव में संसार नहीं है, और मोक्ष भी नहीं है, कि रे पागल हो गया क्या? जीव में कुछ पर्याय नहीं है तो जीव क्या कोई खाली डब्बा है क्या? तो आगम इस बात को स्वीकार करेगा नहीं। आगम ये कहेगा भैया पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं, गुण के बिना द्रव्य होता नहीं, और छिलके एक एक उतारते जाओगे तुम, एक एक छिलका और एक छिलका और एक छिलका। प्याज का उदाहरण आपको अच्छा नहीं लगता हो तो मैं प्याज का उदाहरण हटा सकता हूँ, लेकिन एक 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 एक, एक आप छिलका हटाते जाएंगे तो रहेगी कहाँ वस्तु अंदर में? वो केले का तना रहेगा कब फिर? तो एक पर्याय आपने हटा दी तो द्रव्य ही लूला लंगड़ा हो जाएगा, द्रव्य ही खत्म हो जाएगा। ये है आगम की आत्मा, मुद्रा, एक द्रव्य। लेकिन आगे समझिए, जरा आगे समझिए, अभी आगे समझिए। एक घर होता है, बड़ा घर, एक तो कुटुंब होता है ना, एक विभक्त कुटुंब होते हैं, एक तो कुटुंब होता है। अब उसमें क्या होता है, एक बड़ी फैमिली में जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं, और एक विभक्त कुटुंब जिसको कहते हैं, उसमें जो साथ रहते हैं ना, साथ रहने में बहुत विकास के अवसर नहीं होते। आप देखेंगे म्यूनिसिपालिटी के अथवा ग्राम पंचायत के वो रजिस्ट्री में देखेंगे तो मूल एक प्रॉपर्टी है तो बाप का नाम ऊपर, फिर बाप के नाम प्रॉपर्टी, फिर उसके फिर 4 बेटे के नाम दिखाए जाएंगे, फिर 4 बेटे की मिलकर दिखाई जाएगी। लेकिन आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते जाइए तो आप ये पाएंगे कि एक घर में इतने जन रह रहे, तो घर के मालिक ने सोचा घर में रहकर विकास के अवसर खत्म हो रहे हैं, अलग होना जरूरी है बच्चों को। अब देखना जितने भी फिर भले ही माँ बाप साथ में बने रहे, लेकिन तुम अलग व्यापार करो, तुम अलग कुछ करो, इससे क्या होता है, दोनों का विकास होता है। जब तक साथ रहते हैं तब तक फिर मैं क्यों इतना करूँ, फिर मैं क्यों इतना करूँ, अलग अलग होने में सबका लाभ होता है, ये देखने में आया है। इसलिए आत्मा का यदि लाभ होना था तो उसमें खंड की कल्पना करना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए भाई साहब आगम के आगे अध्यात्म ने बढ़कर और एक पहल की और ये कहा है ठीक है द्रव्य व्यवस्था में तो ऐसा ही है कि एक द्रव्य एक इकाई है, लेकिन तत्व व्यवस्था में ऐसा नहीं है। और आश्रव के बिना जीव, संवर निर्जरा के बिना भी
जीव का अस्तित्व हो सकता है और ये 7 तत्व है। आप समझ रहे हैं भाई साहब? 320वीं गाथा की टीका मैं बहुत सरसरी नज़र से ले रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको पन्ना मिलने तक एक प्रश्न पूछता हूँ। आश्रव तत्व संबंधी भूल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा टोडरमल जी ने? होमवर्क है आज का। आश्रव तत्व संबंधी भूल में क्या लिखा टोडरमल जी ने? मुझे पेज तो मिल गया है। देखिए यहाँ पर क्या बात आई। क्या अभी अभी मैं ये कह रहा था, संसार किसका संसार होता है? सब पुद्गल का थोड़ी होगा, जीव का ही होगा। स्वतत्व में अवधिक परिणामिक तत्व और सूत्र दूसरे अध्याय का पहला सूत्र जीव के ही है। अभी 320वीं गाथा की टीका जयसेन स्वामी देखो क्या कह रहे हैं यहां पर। देखो हाँ मैं पढ़ता हूं, देखिए। शुद्धोपयोग वह पर्याय, मैं आधुरे में ही पढ़ रहा हूं। शुद्धोपयोग पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। क्या कहा? अध्यात्म ने आगे पहल की है। आगम क्या कहता था? द्रव्य में गुण पर्याय द्रव्य होता है, वो गुण और पर्याय वाला ही होता है। लेकिन अध्यात्म ने कहा तत्व व्यवस्था में ऐसा नहीं है, और ऐसा भी दिन आएगा जब रजिस्ट्री बाप के नाम नहीं उस बच्चे के नाम लगेगी। आगे प्रॉपर्टी का विभाजन बच्चों में होता है, पोतों में नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कभी ऐसा, अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं तत्व व्यवस्था में वो शुद्ध भाव शुद्धोपयोग शुद्ध पारिणामिक भाव से कथनचित भिन्न है। आगे पढ़ते चलिए। किस कारण से भिन्न है? उत्तर भावना रूप होने से। भावना रूप होने से मतलब भाई साहब, भावना रूप होने से मतलब परिणमन रूप होने से। भू धातु मतलब होना, भावना रूप होने से अर्थात भावना रूप होने के कारण भिन्न है। शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं है। भावना मतलब होना, शुद्ध पारिणामिक भाव कुछ परिणमने रूप नहीं है, और शुद्धोपयोग वो पर्याय रूप है। इसलिए क्या बोले दोनों को? कथनचित भिन्न, अन्य भी नहीं, कथनचित भिन्न। ये स्याद्वाद मंजूर है क्या? देखिए, शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं है। यदि एकांत से शुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न माना जाए भाई साहब, वैसे अपना प्रकरण क्या है? अपना प्रकरण शुद्धोपयोग का नहीं है, अपना प्रकरण तो भाव कर्म से भिन्नता का है, शुद्ध पारिणामिक भाव से। यहाँ पर तो शुद्धोपयोग को भी भिन्न दिखा रहे हैं। कह रहे हेतु पूछा, यदि एकांत से शुद्ध पारिणामिक भाव से शुद्धोपयोग का भिन्न माना जाए तब इसके मोक्ष के कारणभूत भावना रूप पर्याय का मोक्ष होने पर, विनाश हो जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी विनाश होगा। परंतु ऐसा नहीं होता। भिन्न भाव कर्म भी कथनचित भिन्न, द्रव्य कर्म तो सर्वथा भिन्न, लेकिन प्रयोजन वशात उस द्रव्य कर्म को भी अपना कहेंगे। दूसरा नए अनुपचरित सद्भुत, जो सर्वथा भिन्न है उसको भी अपेक्षाकृत अपना कह सकते हैं, जो कथनचित भिन्न है उसको क्यों नहीं कह सकते? देखिए, विनाश होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इससे सिद्ध है कि शुद्ध पारिणामिक भाव संबंधी जो भावना है, उस भावना रूप जो औपसमिक आदि 3 भाव है, वे समस्त रागादि रहित पने से शुद्ध उपादान कारण होने से मोक्ष का कारण है, परंतु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। आज के लेना चाहिए अर्थ, उस शुद्ध पारिणामिक भाव राग द्वेष का कारण नहीं है। राग द्वेष शुद्ध पारिणामिक का कारण नहीं है, आपस में कुछ कारण नहीं है। और जो शक्ति रूप मोक्ष है वो शुद्ध पारिणामिक भाव में पहले से ही विद्यमान था, किंतु यह तो व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार चल रहा है। तथा सिद्धांत में भी कहा निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। और आगे थोड़ा जल्दी पढ़ता हूँ, देखिए। उस रागादि परिणति रूप नहीं होता, और मोक्ष के कारणभूत जो शुद्ध भावना रूप क्रिया है उस रूप नहीं होता।
इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। आगे बात, ये ब्रह्मदेव सूर्य की भी टीका में आए हैं, द्रव्य संग्रह की भी टीका में, यहाँ पर भी लिखा ध्यान क्यों, देखो आगे, ध्यान के किस कारण से ध्यान रूप नहीं होता, ध्यान के विनाशिकपना होने से शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान रूप नहीं होता। ऐसा भाव कर, अभी यहाँ पर क्या कहेंगे आज के प्रकरण में, भाव कर्म के विनाशिकपने के कारण वो शुद्ध पारिणामिक भाव मैं जीव वह भाव्य रूप नहीं होता, क्योंकि भाव्य विनाशिक होने से, भाव्य भावना रूप होने से, और मैं भावना रूप नहीं हूँ, विनाशिक रूप नहीं हूँ। आश्रित, ये मैंने प्रकरण पढ़ लिया। होमवर्क आपको 320वीं गाथा की टीका जयसेन स्वामी की समय सार आपको पढ़कर आना है। मैंने पढ़ के दिखाया। आश्रय तत्व संबंधी भूल, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मैंने क्या कहा यहाँ से बताइएगा जरा कोई। मैंने आपको टाइम दिया सोचने को। क्या लिखा टोडरमल जी ने, आश्रय तत्व संबंधी भूल बोलना है चौथे अध्याय की, आई एम सॉरी नॉट 7वें अध्याय की, चौथे अध्याय की। यह हमने शायद तत्वज्ञान भाग 1 में कि वितराग विज्ञान भाग 3 में पढ़ चुके। तत्वज्ञान भाग 1 में, ओके। तत्वज्ञान भाग 2 में भी 7 तत्व संबंधी भूल के पाठ दोनों जगह है भागों में। तत्वज्ञान भाग 1 में चौथे अधिकार के आधार से, तत्वज्ञान भाग 2 में 7वें अधिकार के आधार से। चौथे अधिकार में आश्रय तत्व संबंधी भूल में क्या लिया, जीव को बोलो, जीव को और आश्रय को बोलो, जन्म स्थान एक होने के कारण, जन्म समय एक होने के कारण दोनों को एक रूप मानता है। एक रूप मानने का क्या कारण बताया, स्थान एक समय एक, तो ज्ञान और आश्रय को बराबर मानता। देखो देखो, तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्या तो कषाय आदि भाव होते हैं, पर के खाते में डाल दिया। उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं मानता। सेम प्रकरण चल रहा है, ये भाव्य भावक संकर दोष कर लेता है। दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रय भाव उनको एक मानता है। आश्रय भाव मतलब आज के प्रकरण में क्या चल रहा है, भाव्य उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। भ्रम क्यों हुआ उसको, क्योंकि एक घर में रहते हैं और एक साथ पैदा होते हैं। आश्रय और ज्ञान, जिस समय ज्ञान पैदा होता है दोनों एक समय के, ज्ञान और आश्रय, और जहाँ पैदा होते हैं दोनों एक जगह से, इसीलिए भ्रम होता है। देखो क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, दो हेतु दे, इसलिए इससे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है वो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। ये भाव्य भावक संकर दोष के प्रसंग में हमने कुछ देखे हैं। आज हमने इस बात की सिद्धि की है, खुलकर मन भर गया, जिसमें यह कहना चाहा दो अर्थ किए भाव्य। सुनिए, ज्ञेय संकर दोष के कितने अर्थ किए थे, 3, इसलिए परिहार के भी 3 अर्थ किए थे। क्या अर्थ किए थे, द्रव्येंद्रिय के विषय से ज्ञान होना, उससे सुख होना, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों में लगाना है आपको। इंद्रिय से टेबल से ज्ञान होना, अथवा अच्छी टेबल से सुख होना, खराब टेबल से दुख होना। अभी 2 की मैंने 3 बातें कर ली भाई साहब, ऐसा मानना। अथवा इंद्रिया नहीं होगी, नहीं होती तो कैसे ज्ञान होगा, कैसे होता, इंद्रिय की महिमा, उसको पुचकारने में काफ़ी समय बर्बाद करना, भले ही भक्ष्य के नाम पर। यह दूसरी बात। तीसरी बात, क्षयोपशम अच्छा है। और क्षयोपशम कैसे बढ़ता है भैया, तो कहते ज्ञानियों की प्रशंसा करो, ज्ञान की प्रशंसा करो, 6वां अध्याय पढ़ो, तत्प्रदोष निन्न उल्टा करो तो क्षयोपशम खुलता है। कौंडेश ने कितनी आराधना करी, क्षयोपशम खुलेगा तो जानने में आएगा। ये तीनों उपचार के कथन थे, और ऐसा मानना संकर दोष, क्योंकि वर्तमान ज्ञान अपने अपनी योग्यता से पैदा होता है, प्रबल कारण। समझ में आया? आगे बढ़िए। भाव्य भावक संकर के भी 3 अर्थ, 2 अर्थ किए हमने। क्या किया, एक तो पर द्रव्य मुझे राग द्वेष रूप परिणाम आता है,
रोज रोज कहता हूँ इनको, ये मानते नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मतलब तुम तो नौकर से भी गए बीते हो रे मालिक। नौकर देर से आता है काम को, इसलिए तू तेरा माथा भड़कता है। मतलब वो तो राजा जैसा जीता है और नौकर तू बन गया। तो सबकी स्वतंत्र योग्यता देखना चाहिए, पर द्रव्य से मेरा सुख दुख नहीं होता मानना चाहिए। एक बात भावक। दूसरी बात, ये जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, यह कोई मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो जानना देखना है। तो मंद कषाय के बल पर स्वयं की और पर की प्रशंसा क्यों चल रही है इतनी? इन मुनिराज को ऐसा भाव आया, उपदेश देने का भाव आ गया, धन्य हो गए, और वो भी प्रमत्त युक्त दशा है। और उनको लेकिन वे अपना स्वरूप नहीं मानते, इसलिए वो कोई उनका दोष नहीं है। गेय गायक ये भाव्य भावक शंकर दोष के मैंने 2 अर्थ किए, इसलिए उसके परिहार के भी 2 अर्थ मैंने किए। मैंने थोड़ा ही अर्थ किया है, थोड़ा उठकर अर्थ मैं जब टीका पढ़ूंगा तब और अच्छे से कर पाऊंगा कल। ओम नमः।